नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए अमेय कानेटकर। आपका बहुत स्वागत है द इन्वेस्टमेंट जर्नल में। रिसेंटली स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त रिबाउंड हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में सेटअप्स कैसे ढूंढे, जो पर्सनली मैं सेटअप यूज़ करता हूं स्टॉक्स ढूंढने के लिए ऐसे सिचुएशंस में। और मेरा फेवरेट सेटअप भी है वो सेटअप आज हम देखेंगे। आज जो हम सेटअप डिस्कस करने वाले हैं वो है थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन नामक बुक है मार्क मिनर्विनी का। उसमें मेंशन किया गया पावर प्ले नामक सेटअप है ये। उससे पहले ये मैंडेटरी डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। ये ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जो भी आपका मुनाफा या फिर नुकसान है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो ये है पावर प्ले शेयर्स का जो है क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहली बात है स्टॉक बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम में होना चाहिए। 8 वीक्स या फिर उससे कम में 100% प्लस का मूव देना चाहिए, ऐसा बुक में लिखा है। पर्सनली मैं 100% प्लस नहीं देखता हूँ, मैं 50% प्लस देखता हूँ। आप आपके हिसाब से क्राइटेरिया एडजस्ट कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप 50% का तो मूव 8 वीक्स में देना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये वेलोसिटी का पैटर्न है। ये आप कितने कम टाइम में कितना ज़बरदस्त बढ़ा है शेयर, ये देखते हैं। दूसरी चीज़ जो है, ये जो शेयर है वो कंसोलिडेशन से, जो जिसे बोलते हैं हम फेज़ 1 जो है वहाँ से उभरना चाहिए। ये लेट स्टेज बेस नहीं होना चाहिए। बेसिकली स्टॉक लेट स्टेज बेसिस में तब होता है जब बहुत ऑलरेडी रैली कर चुका होता है, 3 4 5 गुना उससे भी ज़्यादा अगर रैली किया है तो जनरली अवॉइड करना चाहिए वो। इसके बाद जो स्टॉक है वो टाइट रेंज में होना चाहिए। रिसेंट टॉप जो बनाया है उससे 25% से ज़्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें। फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का जो पैटर्न है VCP, वो पैटर्न वो स्टॉक ने दिखाना चाहिए। VCP क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और VCP का जो क्राइटेरिया है वो ज़रूरी नहीं है। अगर स्टॉक 10% से ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है रिसेंट हाई से, तो बेसिकली ये फ्लैग का एक पैटर्न बनता है। फ्लैग और कप्स के पैटर्न इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये आगे हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे ये जो पावर प्ले सेटअप है इसकी आइडिया स्क्रीन कैसे की जाती है। तो ये charting.com की साइट पे आया हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रीनर होता है तो क्रिएट स्कैन कर रहा हूँ और फिर क्राइटेरिया डाल रहा हूँ मैं। तो लेटेस्ट क्लोज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 डे एगो। मिनिमम देखना पड़ेगा हमें। 1 डे एगो मिनिमम ऑफ लास्ट 50 डेज लो। लास्ट 50 डेज लो मल्टीप्लाइड बाय, अब 100% का क्राइटेरिया जैसे बताया तो 1.99 रख रहा हूँ मैं। इन्हें 99% ये बढ़ना चाहिए पिछले 50 दिनों का लोएस्ट जो प्राइस था उससे। तो रन स्कैन करता हूँ मैं और ये बहुत सारे इसमें शेयर्स आ रहे हैं, तकरीबन 186 शेयर्स आ रहे हैं इसमें। तो हम देखेंगे कि इसमें ऐसे भी कुछ शेयर्स है जो हम ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, जिसमें ये बहुत ही लो वैल्यूड शेयर्स है। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करना चाहोगे, वॉल्यूम भी कुछ भी नहीं है। इसमें एक एडिशनल क्राइटेरिया डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट क्लोज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 रुपीज़। मैं अभी 20 रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से क्राइटेरिया लगा सकते हैं। वॉल्यूम का क्राइटेरिया लगा सकते हैं, क्लोज का क्राइटेरिया लगा सकते हैं, वैल्यू का भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो रन स्कैन करता हूँ तो ये देखिए 186 से 41 स्टॉक्स आ गए। इसमें से मैं एक एक जो चार्ट है वो चुनता हूँ। हर एक चार्ट देखता हूँ और उसमें से जो चार्ट मुझे ठीक लगता है उसमें मैं फर्दर एक्शन लेता हूँ। तो ये HEG का चार्ट है वीकली लेट स्टेज बेस का। यहाँ पे मैंने अराउंड 6 बेसेस हाईलाइट किए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट पैराबोलिक मूव था। मोस्ट ऑफ द टाइम HEG ने तो 10 वीक का जो मूविंग एवरेज होता है वो भी ब्रीच नहीं किया। थ्रू आउट बहुत ज़बरदस्त मूव दिया है, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम था। पर जैसे ही बेसेस बढ़ते हैं, लेट स्टेज का जो बेस होता है वहाँ आपका प्रोबेबिलिटी पैसा बनाने का कम हो जाता है। इसीलिए लेट स्टेजेस के जो बेस रहते हैं वो हम अवॉइड करते हैं। अब इसमें जो छठवा बेस था अराउंड, उसके बाद जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट जो पैराबोलिक था वो हॉरिजॉन्टल होने लगा था और उसके बाद तो स्टेज 4 के डाउन ट्रेंड में चला गया था। ये स्टेजेस एग्जैक्टली क्या है ये हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बेसिस काउंटिंग आना चाहिए। कंसोलिडेशन जो HEG का था अराउंड जनवरी फरवरी 2017 का 17 तक का जो कंसोलिडेशन था वो पीरियड में से उभर रहा था। तो आपको पहला या दूसरा या फिर तीसरा बेस एट द मोस्ट आपको टारगेट करना चाहिए ऐसे पैटर्न में। तो मार्केट में एक
ये क्राइटेरिया को मीट करने वाले करंट सेटअप्स क्या है ये हम देखते हैं। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। करंट ये जो चार्ट है ये एलेम्बिक लिमिटेड का है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 55 के लेवल्स से लेकर 90 के लेवल्स तक 3 दिनों में पहुंच गया था ये शेयर, और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है। ये कप का पैटर्न जो होता है वो तकरीबन बनाया है, और 10 डे मूविंग एवरेज लाइन जो है उसके आसपास ही बेस बनाया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक पैटर्न बन रहा है इसमें। अगला पैटर्न IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ये भी पावर पैटर्न में है। एक्चुअली यहाँ पे एक बेस बनाया था और यहाँ से बेस से ब्रेकआउट हो चुका है, पर ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छे देखने को मिले, एक्यूमुलेशन चल रहा है शेयर में ऐसा लग रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है पावर प्ले का। PNB गिल्ड्स का भी पैटर्न बहुत अच्छा है। इसमें रिसेंटली 23-24 के प्राइस से लेके 40 तक बहुत जल्दी ऑलमोस्ट 2 वीक में पहुंच गया था शेयर, 2-3 वीक्स में। और यहाँ पे एक बेस बनाया है, तो ये बहुत अच्छी लेवल है, 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो ये भी पावर प्ले के लिए क्वालिफाई होता है। अगला पैटर्न है जियोजित लिमिटेड का, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का। यहाँ पे हाल ही में ये शेयर एक गैप अप पैटर्न इसने दिया था और तब से बहुत ज़बरदस्त उछाल दिखाया ये शेयर ने। अभी 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ये शेयर पर थोड़ा मैं और इंतज़ार करूँगा, थोड़ा बेस बने। ये ऑलरेडी बेस बनना शुरू हो गया है, यहाँ पे फ्लैग का पैटर्न नज़र आ रहा है, तो ये भी क्वालिफाई हो सकता है। आते कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बन सकता है ये। इसके बाद ये टाटा कम्युनिकेशंस का चार्ट है। टाटा कम्युनिकेशन ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त रन पे है, ऑलमोस्ट 220 के लेवल से लेके थ्रू आउट एक्चुअली ये रन पे ही है। और यहाँ पे रिसेंटली बहुत अच्छा उछाल नज़र आया है, 440 के अराउंड लेवल्स से लेके 620 के लेवल्स तक बहुत जल्दी पहुँच गया था, 4 दिनों में पहुँच गया था ये शेयर। वहाँ पे बेस बनाया है और एक बार ब्रेकआउट करने की भी कोशिश की थी शेयर ने, और 10 डे मूविंग एवरेज लाइन के यहाँ है और बेस भी बनता दिख रहा है। तो ये पैटर्न अच्छा हो सकता है आते कुछ दिनों में। अगला पैटर्न है दालमिया भारत शुगर का। यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है शेयर में, और फिर प्लेटिव जैसा ये जो पैटर्न है, फ्लैग जैसा ऑलमोस्ट पैटर्न बन रहा है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा वेट करूँगा इसका कब जैसा पैटर्न अगर हो सकता है तो उसके हिसाब से, क्योंकि अपना रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो फेवरेबल होना चाहिए। मैं जनरली 10% से ज़्यादा रिस्क नहीं करता एक किसी इंडिविजुअल पोजीशन में, और जो पोर्टफोलियो का जो टोटल अमाउंट है उससे 0.5 या फिर 1% से ज़्यादा, मैक्सिमम 2.5% मैं एक्सपोज करता हूँ अपनी इक्विटी को, उससे ज़्यादा एक इंडिविजुअल ट्रेड पे मैं एक्सपोज नहीं करता। तो ये मैं पैटर्न बनते हुए देखूँगा। ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम है शेयर में, एक्यूमुलेशन अच्छा दिख रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन डेज पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला पैटर्न है एस्टेक लिमिटेड का, एस्टेक लाइफ साइंसेज का। इसमें बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है ये शेयर में, और यहाँ पे एक कब जैसा पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है, और 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी है करंट मार्केट प्राइस। तो ये एक अच्छा पैटर्न हो सकता है, पावर प्ले के लिए क्वालिफाई भी होता है। अगला पैटर्न आरती ड्रग्स लिमिटेड का है। यहाँ आप चार्ट देखेंगे तो ये थ्रू आउट बहुत ज़बरदस्त रन पे रहा है ये शेयर, तकरीबन 420 की कीमत से अभी 1200 के इसमें पहुँच गया है। ये मार्च में 420 के आसपास था। तो फार्मा शेयर्स में वैसे भी बहुत ज़बरदस्त रैली आई है, और उसमें से ये एक शेयर है जो ऑलमोस्ट देखिए 10 डे मूविंग एवरेज लाइन बहुत रेयरली ब्रीच की है, 40 डे मूविंग एवरेज लाइन के आसपास भी नहीं आया है ये शेयर। तो बहुत जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड होते हैं शेयर, एक्सटेंडेड तो नहीं कहूँगा मैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जहाँ पे मुनाफा आ चुका है शेयर्स में लॉस से लेके, तो मैं वहाँ थोड़ा कॉशियस रहता हूँ। जनरली मैं एंट्री नहीं करता हूँ, पर बेस बहुत अच्छा बना है यहाँ पर, और ये जो 10 डे मूविंग एवरेज लाइन के आसपास ही है। तो ये भी एक कैंडिडेट, एक्चुअली ये कैंडिडेट है पावर प्ले सेटअप का। अगला जो कैंडिडेट है वो एलटी फूड्स लिमिटेड का है। 20 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 46 रुपीज़ तक ये शेयर बहुत ज़बरदस्त बढ़ा था, ऑलमोस्ट 2-3 वीक में बढ़ा है। एक बार बेस बनाए यहाँ पे दूसरा बेस बनाए, ये तकरीबन तीसरा बेस है, और ये ऑलमोस्ट एक कप जैसा पैटर्न यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज लाइन के आसपास है, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है ये शेयर में, और एक्यूमुलेशन भी आते हुए देख रहा है। तो ये एक अच्छा पैटर्न हो सकता है आते कुछ दिनों में। यहाँ पे फीएम लिमिटेड का चार्ट है। ये एक्चुअली अभी तक
पूरा फ्लैग पैटर्न इसका बना नहीं है। मैं जनरली देखता हूँ 5 दिन तो भी इसने बेस बनाना चाहिए। यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है, मोमेंटम भी बहुत ज़बरदस्त है, पर आते वक्त में हम देखेंगे इसका पैटर्न कैसे अनरोल होता है, कैसे अनवाइंड होता है, हम देखेंगे। तो मैं और 2-3 दिन देखूँगा इसको। अगले वीक में शायद जो प्राइस है, सूटेबल प्राइस है, वो आ सकती है, क्योंकि सर जनरली ऐसे सिचुएशन में हमें पता नहीं होता, कभी कभी पुल बैक देता है शेयर, उसको शेकआउट भी बोलते हैं, तो शेकआउट दे सकता है ऐसे सिचुएशन में। तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन कभी भी हो सकता है। तो मैं जनरली 5 दिन तो भी एट द वेरी लिस्ट देखता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि बेस 5 दिन का होना चाहिए मिनिमम। तो देखते हैं आते वक्त। अगला जो चार्ट है वो जुबिलेंट लाइफ साइंसेस का है। ये बहुत ज़बरदस्त अप ट्रेंड पे था ये शेयर, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है ये शेयर। 10 डे मूविंग एवरेज लाइन, जैसे आरती ड्रग्स का हमने देखा था वैसा ही सिमिलर चार्ट है ये। यहाँ पे कप जैसा पैटर्न, बहुत टाइट पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है, पर वही केवीएट लगता है कि बहुत रनअप हो चुका है ये ऑलरेडी। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहता हूँ मैं। वैसे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये जो शेयर है, ये पोजीशनिंग ये अच्छी हो सकती है। अगला जो चार्ट है वो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक मोमेंटम देखने को मिला और ये फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है। ये जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी जो 10 डे मूविंग एवरेज लाइन के आसपास है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। ये क्वालिफाई होता है मेरे बुक्स में एटलीस्ट पावर प्ले पैटर्न के लिए। तो आते वक्त में ये भी देखेंगे कैसा आता है। अगला जो चार्ट है वो मैस्टिक लिमिटेड का है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम में है ये शेयर और बहुत अच्छा एक टाइट जो बेस है वहाँ यहाँ पे बना है और 10 डे मूविंग एवरेज लाइन को पकड़ के ऑलमोस्ट चल रहा है ये शेयर। तो बहुत बढ़िया है ये और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल लगता है। अगला चार्ट है एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड का। ये बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम से ये एकदम प्रॉपर फ्लैग पैटर्न है। ऑल्दो यहाँ पे जो 40 डे मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज जिसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं, एक्चुअली 50 डे और 200 डे को कहते हैं। मैं 40 डे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये गोल्डन क्रॉस पैटर्न अभी नहीं आया है, पर ये बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाया है शेयर ने और बहुत अच्छा बेस बनाया है। बहुत करेक्शन भी नहीं आया है और पिछले कुछ दिनों से ये जो है ये बेस में है। तो ये आते वक्त में देख सकते हैं ये इसका पैटर्न कैसे अनरोल होगा। अगला पैटर्न जो है, अगला चार्ट है क्यूफिक बायोसाइंसेस का। यहाँ पे बेस बनाया है। एक थोड़ा सा इसमें जो है वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है ये शेयर में। एक्चुअली मैं इतना वोलेटिलिटी जनरली प्रेफर नहीं करता। ट्राई करता हूँ मैं कि ऑलमोस्ट ये जो है लो के पास या फिर हाफ तक मैं ये ख़रीदूँ। जो भी शेयर मैं ख़रीदता हूँ ऐसे पैटर्न में, आइदर वो कप का पैटर्न हो सकता है या फिर टाइट फ्लैग का पैटर्न हो सकता है। यहाँ से बेसिंग पीरियड का तो इसने क्राइटेरिया ये क्वालिफाई कर लिया है, पर यहाँ से जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, बट अदरवाइज़ ये पैटर्न अच्छा है। अगला पैटर्न है सारेगामा इंडिया लिमिटेड का। यहाँ से बहुत टाइट फ्लैग पैटर्न बनाया। पहले वोलेटिलिटी भी ज़्यादा थी, अब वोलेटिलिटी बहुत कम हो गई है। इसमें मैं एक एडिशनल चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो शेयर है मेरे ख्याल से ये इलिक्विड सिक्योरिटी है, इंट्राडे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऐसे शेयर्स पे मैं जनरली 3:15 के बाद एंट्री करता हूँ, क्योंकि तब वोलेटिलिटी से पता नहीं कब शेयर नीचे गिर जाए, तो मेरे पास वो ऑप्शन होना चाहिए कि मैं बेच सकूँ। आते वक्त में ये इलिक्विड सिक्योरिटीज़ का एक वर्क अराउंड हम डिस्कस करेंगे। मैं अगली वीडियोस में आपको इसके बारे में बताऊंगा। बट अदरवाइज़ ये मोमेंटम के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से ये पावर प्ले सेटअप करके क्वालिफाई होता है। इसके बाद जो चार्ट है वो जिंदल स्टील एंड पावर का है। यहाँ भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ एक कप जैसा पैटर्न बना था, यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ, पर ब्रेकआउट के बाद ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा चला नहीं है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है और 10 डे मूविंग एवरेज लाइन के आसपास है ये शेयर। तो पहले के जो चार्ट्स हमने पैटर्न देखे उतना जो है उसका उतना ज़्यादा मोमेंटम अब भी नज़र नहीं आ रहा, पर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का एक सिमिलर चार्ट था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिन लिए थे वो शेयर ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने में, और फिर मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ही बहुत ज़बरदस्त बढ़ा था वो शेयर। तो
ये क्राइटेरिया तो क्वालिफाई कर रहा है मेरा, तो मैं ये वॉच लिस्ट में रखूँगा ये शेयर को। और ओवरऑल ये पैटर्न भी अच्छा लगा मुझे। अगला जो पैटर्न है वो VST टिलर्स का है। यहाँ पे बहुत 2-3 दिनों में बहुत बढ़ गया था शेयर, तकरीबन 900 के लेवल से 1300 के लेवल तक पहुँच गया था। उसके बाद बहुत अच्छा बेस बनाया, बेस से ऊपर गया और फिर से एक बेसिंग पीरियड में है ये शेयर, और 10 डे मूविंग एवरेज लाइन से है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं लग रहा है ये शेयर। और जो गोल्डन क्रॉस है मेरे ख्याल से वो भी कंडीशन मीट हो गई है यहाँ पे। जनरली एक्चुअली मैं गोल्डन क्रॉस जनरली देखता नहीं, मैं सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए यही देखता हूँ। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है पावर प्ले ट्रेड के लिए। इसके बाद जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड का है। हमने जिंदल स्टेनलेस का चार्ट देखा था, ये हिसार लिमिटेड का चार्ट है। उसमें ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, और ये एक्चुअली जिंदल स्टेनलेस का जो ओरिजिनल पहला वाला कंपनी था उससे मुझे ये चार्ट ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइट फ्लैग है, रिसेंटली मोमेंटम देखने को मिला है, और जो बेसिक क्राइटेरिया है वो भी मीट हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पे जो 40 डे मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है, तो पर ये कैंडिडेट बहुत अच्छा हो सकता है आते कुछ दिनों में। देखेंगे हम कैसा ये अनवाइंड होता है। और ये फाइनल जो चार्ट पैटर्न है वो SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, तकरीबन 35-36 के लेवल से 70 के लेवल तक ऑलमोस्ट 2 वीक में पहुँच गया था ये शेयर, 2-3 वीक में। तो ये बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है। इसमें एक ऑल्दो ये आइडियल वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न नहीं है, पर फिर भी इसमें बहुत एक अच्छा वोलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन आया है। ये देखिए, पहली बार जो पुल बैक आया था वो टॉप से बॉटम तक उसकी लेंथ इतनी थी। दूसरा जो पुल बैक है वो उससे कम था। आइडियली दूसरा पुल बैक आधा होना चाहिए उससे, बट फिर भी ये VCP का क्राइटेरिया वैसे मीट कर रहा है क्योंकि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप ट्रायंगल का भी पैटर्न इसमें कह सकते हैं कि डेवलप हो रहा है, और ये बहुत अच्छा पैटर्न बना है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, एक स्टेयर केस पैटर्न जैसा पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसे पैटर्न्स पावर प्ले के लिए क्वालिफाई होते हैं। और तो दोस्तों, आप एक सेटअप लीजिए और उसको मास्टर कीजिए। आपका कौन सा भी सेटअप हो सकता है वो। आप बेसिकली ये जो पावर प्ले का सेटअप है ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो बेयर मार्केट के लोज है या फिर मार्केट बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा गिरा है और वहाँ से जो रिकवरी हुई है, रिकवरी के बाद जो लीडर्स है, रिकवरी हो रही है उस प्रोसेस में जो लीडर्स है उनको जल्दी कैचअप करने के लिए ये जो क्राइटेरिया है ये यूज़फुल है। आपका कोई और भी क्राइटेरिया हो सकता है, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो ये क्राइटेरिया को, आपको जो सूटेबल है। पर मेरा यही कहना है कि अगर आपके सेटअप के हिसाब से, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से स्टॉक्स सेटअप नहीं हो रहे हैं तो आप ट्रेड मत कीजिए। एक आइडिया लीजिए, उसको मास्टर कीजिए, सीरियसली लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और ये चैनल को, अभी रिसेंट नया चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके दोस्तों को भी, आपके फैमिली को भी बताइए जो भी इंटरेस्टेड है, जिनके लिए आपको लगता है ये चैनल यूज़फुल होगा, ये वीडियो यूज़फुल होगा, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।